नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं अभिनय निगम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, कोनिक सेक्शन के बाद में मैं आपको लेकर के चलता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पर, जो कि होती है एप्लीकेशन। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, हर एक पर्टिकुलर इंजीनियर को यह जरूरी है, इतना सोचना जरूरी है कि क्यों हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, ये बाद में हमारे काम में आएगा, या कहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है भी कि नहीं। क्योंकि जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है उसको पढ़ करके क्या करना है। तो ऐसी चीजों को आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, कहां काम में आने वाली हैं। तो आपको ये जो टॉपिक है कोनिक सेक्शन, ये बताता है कि इस रियल वर्ल्ड में कोनिक सेक्शन हर जगह लगता है। आज मैं आपको उसी चीज के बारे में बताऊंगा कि कहां कहां एप्लीकेशंस होते हैं किसी कोनिक सेक्शन के, चाहे वो सर्कल हो, चाहे एलिप्स, चाहे पैराबोला, चाहे हाइपरबोला। तो नजर बना के रखिए, कान को खुले रखिए और सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, मैं जब एप्लीकेशन बताऊं तो कुछ एप्लीकेशंस आप अपने मन में भी सोचिए कि क्या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तो हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोनिक सेक्शंस पर। रियल लाइफ में ये कहां पर देखने को मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मजेदार है। सर्कल की बात करें तो आपको कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं। ऑटोमोबाइल आप सभी जानते हैं क्या होता है। आपकी गाड़ी, आपकी कार, आपकी बाइक, आपकी बाइसिकल, ट्राइसिकल, ये सब में आप व्हील्स देखते हैं, रिंग जो देखते हैं वो क्या होती है, सर्कुलर। अगर सर्कल दोस्तों अपने आप में मैं बताऊं आपको, इस दुनिया का सबसे बड़ा जो आविष्कार है ना, वो अपने आप में क्या है, एक सर्कल। अगर इस सर्कल को आप अपनी लाइफ से हटा देंगे तो मैं समझता हूं आपकी लाइफ में कुछ रहेगा ही नहीं। तो व्हील अपने आप में इस दुनिया का मैं समझता हूं सबसे बड़ा आविष्कार है, जो कि इससे सर्कल से। तो यहां पर देखिए ऑटोमोबाइल रिम। ऑटोमोबाइल रिम आपका पहला एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। दूसरा क्लॉक्स, घड़ियां, जो कि हमेशा कैसी होती है, सर्कल। वाटर रिपल्स, वाटर रिपल्स आप पानी ऐसे आप ड्रॉप डालोगे, ऐसे पत्थर, स्टोन आपने डाला पानी में, तो जो रिपल्स होती हैं, जो आपके वेव्स बनेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि यार इसमें तो धाराएं बनती हैं, तो जो भंवर बनते हैं, जो धाराएं बनती हैं, वो कैसी होती हैं, वो हमेशा कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं, वाटर रिपल्स। रेन ड्रॉप्स, पानी की बूंदें, पानी की बूंदें, ये क्या पूरा टेक्निकल है। जब आपका सारे फोर्स एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो वो किसी भी चीज को, किसी भी शेप को सर्कुलर शेप में लेकर के आ जाते हैं। जब हम बाद में फिजिक्स पर जाएंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे ये सब होता है, कि कैसे कोई डिफरेंट टाइप्स के ड्रॉपलेट तो बनती है डिफरेंट टाइप्स की, बट एक सर्कुलर में कैसे आ जाती है। तो बहुत सारे फोर्स जब एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो उसको कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, एक सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। गियर आप सभी जानते हैं, ऑटोमोबाइल्स में गियर अप्लाई होते हैं, आपके क्लॉक्स में गियर अप्लाई होते हैं। सीडी डीवीडी हम सभी ने देखी होगी। डॉफ नट दोस्तों इंडिया में तो नहीं चलता, हाँ, बट हम अगर अब्रॉड, हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो डॉफनट बहुत खाया जाता है। ये एक अच्छा क्या बोल सकते हैं, बैग फूड है, ठीक है, और इसको बहुत ज्यादा ग्रैब किया जाता है। डॉफनट आपने देखा होगा कैसा दिखता है, आपके यहाँ जैसे वड़ा पाव होता है ना, तो वड़ा जो होता है उस टाइप से एक डॉफनट। अच्छा, क्यों बनता है, उस शेप में क्यों बनता है? कभी आपने सोचा कि पिज्जा भी एक एग्जांपल है, सर्कल क्यों बनता है, सर्कुलर शेप में क्यों बनता है? दोस्तों इसलिए बनता है, टेक्निकल चीज है, इसलिए बनता है कि आपकी जितना भी हीटिंग है वो पूरे एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड एक जैसी हो। तो जब आपका कोई भी बैक फूड प्रॉपरली कब बैक होगा, जब उस पर हीटिंग एक जैसी अप्लाई होगी, पूरे जो भी उसका क्रॉस सेक्शन, जो भी उसका एरिया है, उसमें पूरे में जब एक जैसी हीटिंग अप्लाई की जाएगी तभी वो प्रॉपरली बैक्ड होगा। इसलिए ही सर्कुलर शेप का यूज किया जाता है, क्योंकि उसके थ्रू हम किसी भी चीज को प्रॉपरली बैक कर सकते हैं। अब अगर बात करें तो इलिप्स के जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, योर आईज, आपकी आंखें कैसी होती हैं, तो आप जब भी देखिएगा थोड़ा सा उसको कंसंट्रेट करके समझिएगा कि आपको हमेशा वो कैसी मिलेंगी, इलिप्स मिलेगी। बाइसिकल चेन दोस्तों, बाइसिकल चेन अपने आप में पूरी तरह से सर्कुलर नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनको सेटल होना होता है, किस पर सेटल होना होता है? उनको दांतों पर, टिथ पर, जो स्प्रोकेट होते हैं उनके अपने टिथ होते हैं, तो ऐसा होता है और उस पर वो बैठते हैं, तो बैठने के लिए उनको इलिप्टिकल शेप की रिक्वायरमेंट होती है। तो चेन अपने आप में कैसी होती है, इलिप्टिकल शेप की। अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, अर्थ की बात क्या करूं मैं, सारे प्लेनेट की बात करता हूं। जब सारे प्लेनेट आपने सोचे कि सन के आसपास घूम रहे हैं तो कभी भी सर्कुलर शेप में नहीं घूम सकते, बिल्कुल नहीं घूम सकते। और आपको एक और बात मैं बता दूं कि सपोज आपका सन यहां पर है, ठीक है, और इलिप्टिकल में कैसा अर्थ घूम रहा है,
तो अगर मैं सैटर्न की बात करूं, नेपट्टून की बात करूं या जुपिटर की बात करूं, तो वो कैसे होते हैं बेटा, वो एंगल में होते हैं ऐसे। फिर एक होगा वो ऐसे थोड़ा सा नीचे होगा, एक होगा वो और नीचे होगा। मतलब आप यूजुअली बचपन में कैसे बनाते थे, अगर आपको बनाना है सोलर सिस्टम तो कैसे आप डेवलप करते थे, तो सन बना लेते थे, फिर अर्थ भी उसी प्लेन में, आपका जुपिटर भी, आपका नेपट्टून भी, आपका सैटर्न भी, ठीक है, सब मार्स वगैरह जितने भी प्लैनेट है सब आप एक ही प्लेन बनाते हैं, पॉसिबल नहीं है। ठीक कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे, फिर रिंग थोड़ी सी टिल्ट होती है, फिर रिंग थोड़ी सी टिल्ट होती है, और सब कैसे होता है, इलिप्टिकल पैटर्न में, ठीक है। टिल्ट ग्लास ऑफ द वाटर, आपने पानी के ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, आप देखेंगे कि वो सर्कुलर पहले था, कब, जब आपने बिल्कुल सीधा रखा और जैसे ही आपने उसको टर्न करा, और ऑब्वियसली अगर आपको जग से पानी ग्लास में डालना है तो आपको इलिप्टिकल पे जाना पड़ेगा, बिना इलिप्टिकल हुए वो वाटर उस जग से ग्लास में नहीं आ सकता, बिकॉज एप्लीकेशन पार्ट में कौन लग रहा है, आपका इलिप्स लग रहा है। रग्बी बॉल, ये आप सभी जानते हैं कि रग्बी बॉल, ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। अगर आप पैराबोला की बात करें दोस्तों, तो पैराबोला में क्या होगा, तो देखिए जरा, यहाँ पर ऑटोमोबाइल हेडलाइट, जब भी आप आपकी गाड़ी की हेडलाइट पर जाएंगे तो फोकस करेंगे कि वो हेडलाइट कैसी होती है, अपने आप में पैराबोलिक शेप की। क्यों पैराबोलिक शेप की, ताकि बहुत ज्यादा दूर तक उसकी लाइट कैसी जाए, और आप जब देखिएगा लाइट पड़ती है रोड पर तो लाइट का जो शेप होता है वो कैसा होता है, इस टाइप से, ओके, एक पैराबोला के शेप में होता है, ठीक है। ऐसे ग्राउंड पर कैसी फैलती है, वो इस टाइप से फैल करके वापस आपकी साइड आती है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्यों होती है, बिकॉज पैराबोलिक हेडलाइट होती है। पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपने ये सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था, गैलीलियो ने ये बोला था कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एयर में फेंकेंगे तो आपका वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। अब चाहे आप बैट से बॉल को हिट कर लीजिए, चाहे आप बास्केटबॉल को हुक कर लीजिए, चाहे आप बेसबॉल को हिट कर दीजिए, चाहे आप फुटबॉल को किक कर दीजिए, सब कैसे जाएंगे, इस टाइप से। तो गैलीलियो ने ये प्रूव करके बताया था कि जब भी आप किसी भी बॉल को एयर में फेंकेंगे वो हमेशा ही पैराबोलिक पाथ को लेगी दोस्तों। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग स्विंग सेट। स्विंग सेट आपने झूले झूले होंगे, तो देखो आप जब झूले झूलते हो तो बच्चे कैसे झूलते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक डाउन पैराबोला ही बनता है, ठीक है। तो स्विंग सेट अपने आप में एक एग्जांपल है। कैनन्स एंड इट्स बॉल, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। पुराने टाइम पे मेडिवल पीरियड की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर जो कैनन्स होती थी, मतलब जो तोप होती थी, वो तोप के गोले होते थे, ठीक है, उन सभी को डायरेक्शन पैराबोला के थ्रू दिया जाता था। मतलब अगर उनका जो हेड है वो ऐसे रखेंगे तो कहां जाकर के गिरेगा, अगर उसको ऐसे रखें तो किधर जाकर के गिरेगा। तो एवरी टाइम जो तोप के गोले होते थे, जो कैनन बॉल्स जो होती थी, उसको डायरेक्शन पैराबोला की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही दिया जाता था कि हमें अगर उस टारगेट को उतनी दूर हिट करना है तो कैसे हम लोग उस कैनन का हेड रखें, कैसे हम लोग उस तोप का हेड रखें ताकि कैनन बॉल जाए और उसको हिट कर दे। तो ऐसा जाना, तो वो डायरेक्ट डिपेंड्स कि आप तोप को किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। दोस्तों आईफिल टावर आप सभी जानते हैं, और एसटी लुइस, ये दो ऐसे कंस्ट्रक्शन हैं जो अपने आप में पैराबोला को डिफाइन करते हैं। एसटी लुइस अपने आप में कैसा बना है, पैराबोलिक पैटर्न पे। आप एसटी लुइस गूगल पे सर्च करके देखिए, आपको मिलेगा। ये एक बिल्डिंग है, आर्किटेक्चरल का डिजाइन है, दैट मींस ये किसी तरह से कोई एप्लीकेशन, ऑब्वियसली एप्लीकेशन तो बोलूंगा इसे बिकॉज आर्किटेक्चरल का एप्लीकेशन है। तो बनाइए एफिल टावर को कैसा, तो नीचे वाला जो आप शेप देखेंगे कैसा बना है, देखिए ऐसा नीचे वाला जो उसका शेप है वो एवरी टाइम किसको डिफाइन करता है, पैराबोला। तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स किसके हुए दोस्तों, पैराबोला के एग्जांपल्स। ट्रायंगल के मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिए, ठीक है, बिकॉज मैं उसको कोनिक सेक्शन कंसीडर नहीं कर रहा हूं, कोई भी नहीं करता, ठीक है। मैं हाइपरबोला पे चलूंगा। हाइपरबोला क्या, तो देखिए हाइपरबोला के एग्जांपल्स रियल लाइफ में बड़े ही मजेदार होते हैं। कौन सा, टर्न अ लैंप ऑन। अब देखिए बड़ा प्रैक्टिकल, मैं आपको बताऊं क्या बोलना चाह रहा है, टर्न अ लैंप ऑन। टर्न अ लैंप ऑन का मतलब क्या, आपने एक लैंप लिया, आपने मूवीज में आपके यहाँ भी होगा, ठीक है, लोग उठते हैं तो लैंप का पहले स्विच ऑन करते हैं। तो आपने देखना, कभी भी सोचना कि लैंप अगर आपका ऐसा रखा हुआ है, किस पैटर्न में रखा हुआ है, इस पैटर्न में, ठीक है, ऊपर से होलो है, ऊपर से खाली है, दैट मींस किसी तरह से कोई टॉप नहीं लगा। अच्छा, नीचे से भी किसी तरह से कोई उसको बंद नहीं किया गया, दैट मींस यहां से भी खाली और यहां से भी खाली, और कैसा दिख रहा है, बिल्कुल इस टाइप से बनाया। अब आपने लाइट लगा रखी है अंदर, और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं
लाइट का जो उजाला, लाइट का जो ब्राइटनेस जो रहेगी आपकी वॉल पे, वो ऐसे आएगी। दैट मीन्स वो अपने आप में क्या बनाएगी, एक हाइपरबोला डेफिनेटली बनाएगी दोस्तों। आप देखिए इसको, ठीक है। तो जब भी आप लैंप को ऑन करेंगे, आपको लाइट्स किस पैटर्न में मिलेंगी, वो शेड्स किस पैटर्न में आपके सामने आएंगे, वो एक हाइपरबोला के फॉर्म में आपके सामने आएंगे, ठीक। न्यूक्लियर कूलिंग टावर दोस्तों, न्यूक्लियर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर वहां पर जनरेट होता है, हमें वहां कूलिंग करनी होती है। तो जब हम फास्ट कूलिंग चाहते हैं तो वहां पर हम लोग हाइपरबोलिक कूलिंग टावर को जनरेट बनाते हैं। हाइपरबोलिक कूलिंग टावर होता है जिसमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट फॉर्म होता है, और जिसके थ्रू हीट या वहां जो गर्म एयर फ्लू गैसेस जो होती है उसको हम बहुत इजीली क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट समझिए उसको कि सपोज मैं कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा हूं जिसकी स्ट्रक्चर की स्पेशलिटी है कि वो इजीली अंदर की चीज को बहुत तेजी से खींच करके बाहर ले आता है। तो वो लेकर क्यों आता है, आपने देखा होगा चिमनीज आपने देखी होगी, बहुत लंबी बनी होती है और बहुत ऊपर तक जाती हैं। क्यों जाती हैं, ठीक है, इसलिए जाती हैं कि वो उस पर्टिकुलर को खींच करके कहां छोड़ सके, ऊपर। अगर वो फ्लू गैसेस, क्योंकि वो कैसी होती है, हो सकता है वो टॉक्सिक हो सकता है किसी तरह से वो नुकसान पहुंचा सकती है ह्यूमन बींग्स को, तो इसलिए हम लोग ऊपर जाकर के छोड़ते हैं। तो हर एक स्ट्रक्चर का अपना एक एप्लीकेशन है, क्यों किया जा रहा है उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है दोस्तों। तो यहां पर न्यूक्लियर कूलिंग टावर में हम इस हाइपरबोलिक चिमनीज को यूज करते हैं ताकि हम इजीली कूलिंग कर सकें। ग्लास लेंस, आपने ये मेरे स्पेक्स हैं, इसमें जो लेंस लगे होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, हाइपरबोलिक फॉर्म के क्यों होते हैं, ताकि रिफ्रैक्शन बहुत इजी और बहुत अच्छे से हो सके, क्योंकि हाइपरबोला में काफी ज्यादा एप्लीकेशंस फिजिक्स के, रे ऑप्टिक्स के लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर कॉन्केविटी प्रोवाइड करी जाती है, कॉन्केव लेंसेज यहां पर बनाए जाते हैं मोस्टली, ओके। तो यहां पर अगर बात करें नेविगेशन की, तो नेविगेशन का यूज हम लोग हाइपरबोलिक में काफी ज्यादा करते हैं। हाइपरबोला फिनोमेना में नेविगेशन हम लोग यूजुअली करते हैं। नाउ सोनिक बूम शॉक वेव, ये क्या चीज है सोनिक बूम शॉक वेव, बड़ी मजेदार चीज। जब भी दोस्तों जेट प्लेन उड़ता है, जब भी किसी तरह से प्लेन उड़ रहा है, तो वो पीछे जो अपना एक प्रपल्शन लेकर के अगर प्रपल करता है, प्रपल मतलब चलना, ओके। तो आपने देखा होगा कभी भी कोई चीज अगर आगे बढ़ती है तो पीछे धक्का देकर के आगे बढ़ती है। धक्का किसके थ्रू दिया जा रहा है, पुश किसके थ्रू किया जा रहा है, वहां जो हीट आपने देखा होगा एक फ्लेम निकलती है, किसकी, आपकी हीट फ्लेम निकलती है। तो वो जो हीट फ्लेम जिस पर्टिकुलर पैटर्न में उस अर्थ पर टकराती है, टच करती है, वो हाइपरबोला फिनोमेना में टच करती है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है। आपने कभी भी शॉक वेव पे जब भी आप जाएंगे तो बूम शॉक वेव जो होती हैं जेट की, वो हमेशा ही एक जैसी अर्थ पर हाइपरबोलिक फॉर्म में लगती है, ओके। तो इसलिए हम लोग रियल लाइफ में इसका एग्जांपल ले सकते हैं। इसके बाद में आपका जेम्स एस मैकडॉनल्ड, ये भी अपने आप में एक तरह का आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है जिसको हाइपरबोलिक फिनोमेना में बनाया गया, और आप इजीली भी इसको देख सकते हो। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला में आपको रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में आपको समझ में आएंगे और आप यूज करते हो इसको। देखें, अल्टीमेटली यहीं पर ही मैं टॉपिक को खत्म करता हूं। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और दोस्तों अभी तक जिसने भी लाइक नहीं करा प्लीज लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, आप भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ, और सब्सक्राइब करना न भूलिए। मैं फिर आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।